हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में झारखंड राज्य को कवर करेंगे। सबसे पहले हम झारखंड राज्य की लोकेशन देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट उसके साथ लगते हैं। ये झारखंड राज्य है। इसके साथ बिहार कौन सा है जी? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ कौन सा है जी? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद एक जो स्टेट लगता है इसके साथ वो है उड़ीसा। कौन सा है जी? उड़ीसा। ये 5 स्टेट इसके साथ लगते हैं। कौन कौन से? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है जी। ये एक लैंडलॉक स्टेट है। जैसे छत्तीसगढ़ हमारा लैंडलॉक स्टेट था, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये लैंडलॉक स्टेट है। अब फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को एक और राज्य बना था जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड। और छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये 2000 जो सन है ना, इससे याद रखना कौन कौन से युग के छत्तीसगढ़। कौन सा है जी? छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है जी। इसकी कैपिटल रांची है और यहाँ के गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। कौन है जी? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है जी। और यहाँ की जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। क्या जी? हेमंत सोरेन। ठीक है। अब इसके जो इसका निकनेम है, उपनाम है, उसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट, वनों की भूमि, या फिर लैंड ऑफ जंगल। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? वनों की भूमि। और यहाँ का जो एक शहर है जमशेदपुर, उसको बोलते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। ठीक है जी। धनबाद को क्या बोलते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। और रांची को क्या बोलते हैं? सिटी वाटरफॉल, सिटी ऑफ वाटरफॉल, झरनों का शहर। लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। राज्यसभा सीट 6 है। और जो असेंबली सीट है वो 81 यानी 81 है। यहाँ के माउंटेन पारसनाथ है। जैसे गौरलता हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, पारसनाथ यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड है। और राजमल की पहाड़ियां, राजमल हिल्स है। लेक, सबसे पहले डिमना लेक है, जो कि टाटा जो थे ना उन्होंने बनवाई थी, टाटा स्टील। और इसके नियर अबाउट जो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो है। तो याद रखोगे डिमना लेक। उधवा लेक, उधवा लेक अभी हाल फिलहाल 2024-25 में इसको रामसर साइट घोषित किया है। ये फर्स्ट रामसर साइट बनी है झारखंड की। ठीक है जी। तो इसके ये याद करोगे आप। कौन सी? उधवा लेक। और देन उसके बाद है हुडको लेक। कौन सी है जी? हुडको लेक। ये 3 लेक होगी। कौन कौन सी? डिमना लेक, उधवा लेक और हुडको लेक। ठीक है जी। देन वाटरफॉल। तो रांची को हम बोलते थे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। ठीक है। तो सबसे पहले है राजप्पा जलप्रपात या राजप्पा फॉल। ये संगम बनाता है दामोदर रिवर और भैरव रिवर। ठीक है। किसके संगम पे है? दामोदर रिवर के ऊपर। दामोदर एंड भैरव रिवर। ठीक है। इनके संगम पे है कौन सा? राजप्पा जो फॉल है। देन उसके बाद हुंड्रू, सबसे इंपॉर्टेंट है हुंड्रू वाटरफॉल। ठीक है। ये किस पे है? ये सुवर्ण रेखा नदी पे है। और ऐसे बोलते हैं जो इसका जो सुवर्ण रेखा जो नदी है उसमें हमें गोल्ड्स के जो एलविल्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है। कौन सी है जी? सुवर्ण रेखा रेखा। कौन सा? हुंडारू फॉल। ये 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है। यूपीएससी में भी पूछा गया था ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता। देन उसके बाद लोड वाटरफॉल, जिसको हम बुढ़ा घाट भी बोलते हैं। और ये हाईएस्ट है झारखंड में। ठीक है जी। कौन सा? लोड वाटरफॉल। देन उसके बाद है दसम जलप्रपात। कौन सा है जी? दसम जलप्रपात, दसम वाटरफॉल। ये एक कांची रिवर है, इसके ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है?
कांची रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद डैम्स, सबसे पहले है तिलाया डैम जो कि ब्राकर रिवर के ऊपर है। कौन सा है जी? तिलाया, जो किसके ऊपर है? ब्राकर रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। और ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन था ना, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन था, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। कौन सा? तिलाया डैम। कौन सी रिवर के ऊपर है? ब्राकर रिवर के ऊपर। देन उसके बाद है मैथोन डैम, ये भी ब्राकर रिवर के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है पंचेत डैम, ये भी दामोदर रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। और तनुघाट डैम, ये भी दामोदर रिवर के ऊपर है। कौन कौन से होगी? सबसे पहले तिलाया, तिलाया जो डैम है वो किसके ऊपर है? ब्राकर रिवर के ऊपर। ठीक है जी, किसके ऊपर है? ब्राकर रिवर के ऊपर। देन उसके बाद मैथोन डैम है, मैथोन डैम, ये भी ब्राकर रिवर के ऊपर ही है। ठीक है। और जो तिलाया डैम है ना, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था किसका? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का। कौन सा का? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। तो मैथुन डैम हो गया और तिलाया। देन उसके बाद हमने दो डैम और किए थे, आप बताओगे। सबसे पहले पंचेत, कौन सा जी? पंचेत, जो कि दामोदर रिवर के ऊपर है। और उसके बाद है तनुघाट, कौन सा जी? तनुघाट डैम, ये भी दामोदर रिवर के ऊपर है। ठीक है। और दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और कहां से निकलती है? ये छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है। और जो गंगा की हुगली जो रिवर है डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसकी वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दामोदर हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और दामोदर रिवर को ही सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सी रिवर को बोलते हैं? दामोदर रिवर को। ठीक है जी, दामोदर रिवर। तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ के जो आयरन माइंस है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नुआमंडी, कौन सी है जी? नुआमंडी, ये याद कर लेना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नुआमंडी, पलामू और गोवा माइन। कौन सी है जी? गोवा माइन। ये तीनों आयरन के लिए फेमस है। ठीक है जी, किसके लिए फेमस है जी? आयरन के लिए। ठीक है, कौन कौन सी? नोवामंडी, पलामू और गोवा माइंस आ सकती है एग्जाम में। देन उसके बाद कोल फील्ड, जो कोल का क्षेत्र है। सबसे पहले झरिया कोल फील्ड, जो कि धनबाद क्षेत्र में है। ठीक है, कौन सा है जी? झरिया, ये धनबाद में है। देन उसके बाद जयंती, जयंती भी धनबाद क्षेत्र में है। ठीक है, ये दो होगी। देन गिरिधा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्किंग लगा चलोगे। गिरिधा, गिरिध। ठीक है, ये भी कोयल के लिए फेमस है। देन उसके बाद करणपुरा और रामगढ़, कौन सी है जी? करणपुरा एंड रामगढ़। ठीक है जी। देन औरंगा, कौन सा है जी? औरंगा, औरंगा कोलफील्ड। हमने औरांग रिवर से एक रिवर भी की थी। ठीक है, औरांग पार करके, वो कहाँ थी? गुजरात में थी, जो कि गल्फ ऑफ खंबात में पड़ती है। ठीक है, आप मतलब इसको मिक्स मत करना। औरंगा कोलफील्ड कहाँ पे है? झारखंड में। हुटूर, इंपॉर्टेंट। कौन सी है जी? हुटूर। ठीक है। देन उसके बाद डाल्टनगंज, कौन सी है जी? डाल्टनगंज। और देवघर, कौन सी है जी? देवघर। तो आयरन मैन कौन कौन सी है? नोवामंडी, पलामू, गुआमाइन। और जो कोयल क्षेत्र है, सबसे पहले हमने पढ़ा था झरिया, जयंती, गिरिधा, करणपुर, रामपुर और औरंगा, हटूर, तातेगंज और देवघर, ये कोलफील्ड है और आयरन माइंस है। देन उसके बाद जो कॉपर है वो हजीराबाग में मिलता है। ठीक है जी, कॉपर कहाँ पे मिलता है? हजीराबाग क्षेत्र है, वहां फेमस है। बॉक्साइट, लोहारदगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट कहाँ पे? लोहारदगा। क्योंकि आगे हम जब ये जो भी प्लांट्स हैं, हिंडाल्को, बाल्को या फिर टिस्को, इसको, मिस्को,
और भाई भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जो भी स्टील प्लांट है, हम जब करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बॉक्साइट ये कहाँ से कहाँ से लेके लेते हैं, यहाँ पे कौन सा डैम है। तो इसलिए मैं उनके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब जस अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब प्लांट्स को डाल दूंगा, एक जैसे कि कौन कौन से हमारे आयरन है, कौन कौन स्टील प्लांट्स हैं, सारे मैं आपको एक उसमें एल्यूमिनियम प्लांट्स कौन से हैं, जैसे कोरबा, कोरपुट होगी, जो जितनी भी है मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा। ठीक है जी। तो बॉक्साइट कहाँ से आता है? लोहारदगा और पलामू से। कहाँ से? लोहारदगा और पलामू से। अब बोलता है सैंड ऑफ सुवर्ण रेखा, जो बालू है ना उसमें गोल्ड के वो मिलते हैं, एल्यूमिनियम, सम एल्यूमिनियम गोल्ड के। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा है। और सिलीनियम और टुलेरियम, कौन कौन सा? सिलीनियम और टिलेरियम, इनके ना हाईएस्ट रिजर्व है किसके पास? झारखंड के पास। ठीक है जी। कौन कौन सा? सिलीनियम एंड टुलेरियम। देन उसके बाद यहाँ पे नेशनल पार्क है जो कि बेतला नेशनल पार्क है। यहाँ पे ना वर्ल्ड की जो पूरे संसार की सबसे पहले यहाँ पे टाइगर सेंसस हुआ था 1932 में। ठीक है, कहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क में। और यहीं पे है पलामू टाइगर रिजर्व। कौन कौन सी होगी? एक तो बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है जी। हमने पढ़ा था ना, बांधवगढ़ था। देन उसके बाद हमने वहां पे तिमोर पिंगला था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बांधवगढ़ कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में। और ये जो पलामू है, ये कहाँ पे है? ये मतलब ये वो एक बफर एरिया बना दिया है किसका, या फिर आप ये मान लो कि इंटरकनेक्ट कर दिए तीन स्टेट को टाइगर के हिल्स के लिए। ठीक है। देन उद्धवा लेक रामसर साइट है, जो हमने पढ़ा था अभी 2024-25 में। इसको रामसर साइट घोषित किया है, और झारखंड की फर्स्ट रामसर साइट है ये। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डलमा। इसके इसके पास कौन सी लेक है आप बताओगे? डिमना लेक है। कौन सी लेक है? डिमना। तो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है जी? पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मुहादंड, कौन सा जी? महुआ। महुआ मतलब एक पेड़ का नाम है। ठीक है, महुआ दंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब हम वेजिटेशन की करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि महुआ महुआ ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आता है, मोस्ट में आता है, एवरग्रीन में आता है, तब हम वहां पे करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी वो होगी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डलमा, पालकोट और महुआ दंड। ठीक है जी। देन उसके बाद ट्राइब है। ट्राइब यहाँ पे ना, मतलब आप ना ये देखना कि पहाड़िया करके ना तीन चार ट्राइब और है, वो सारी पीवीजीटी है। कौन सी है जी? पीवीजीटी। ठीक है। तो सबसे पहले है असुर, फिर कोरवा, और फिर हिल पहाड़िया। कौन कौन सी है? सबसे पहला असुर। और इसकी और बिहार की जो ट्राइब है वो सेम है। तो झारखंड और बिहार की ट्राइब जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ट्राइब सेम थी, और यहाँ की भी ट्राइब सेम है। असुर, कोरवा और हिल पहाड़िया। ठीक है। पहाड़िया से और भी है, मतलब दो तीन और ग्रुप्स हैं ट्राइबल का, जो कि पीवीजीटी है। अब नॉन पीवीजीटी मुंडा, संताल, ओराव, हो। कौन कौन सी? मुंडा, संथाल, ओराव और हो। ये चार कौन सी है? नॉन पीवीजीटी। ठीक है जी। देन उसके बाद फोक डांस। सबसे पहले है पाइका, जो कि एक मार्शल डांस है। ठीक है जी। कौन सा है? पाइका, जो कि मार्शल आर्ट है। देन उसके बाद संथाली कर लोगे? संथाल जो एक ट्राइबल भी था। संथाल एक वो भी था। आप याद करना कि एक रिवोल्ट हुआ था संथाल करके। 1800 कब हुआ था? 1855-56 में हुए थे। आप उनके दो नाम बताओगे कि इसको किसने लीड किया था? कौन सिद्धू था, कान्हा था, कौन था? आप ये मेरे को बताओगे। कर्मा, लसुइया, जो कि सूखे के समय किए जाने वाला नार जो नृत्य है वो है लसुइया। लसुइया। ठीक है जी। सोराय,
कौन सा हो गया? सोराई। सरहुल, जो कि रक्षाबंधन पर किए जाने वाला डांस है। कौन कौन से हो गया? सोहराई, सरहुल, ठीक है। और जो छऊ नृत्य है ना, छऊ नृत्य को जैसे कालबेलिया 2010 में, रमन 2009 में, और छऊ को भी 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल साइट में जोड़ा गया था, यूनेस्को में। तो कौन कौन से हो गया? पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, ठीक है जी। और एक और छू है मयूरभंज छू। कौन सा है जी? मयूरभंज छू। ये बताओगे ये कहाँ पे किया जाता है? मयूरभंज छऊ ये कहाँ पे किया जाता है? और छऊ को 2010 में यूनेस्को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल साइट में जोड़ा था, ठीक है जी। पुरुलिया और सरगले। देन उसके बाद है जोरा नाच। जोरा नहीं, गोरा नाच, ठीक है जी। गोरा नाच जो कि मेंस द्वारा होता है मैरिज पे। और लास्ट में जीतिका। तो हमने कौन कौन से डांस कर लिए? सबसे पहले पाइका, संथाली, कर्मा, लसुइया, सुराई, सरहुल, पुरुलिया छो, सरायकेला छो, जीतिका और गोरा नाच, ठीक है जी। ये यहाँ के फोक डांस है। जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल सोराई भी है, सरहुल भी फेस्टिवल है, तो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जो सोराई है, सरहुल है, हमने डांस में भी कर लिया है, और कभी आ भी जाए तो आप वो लगा सकते हो। सबसे पहले है बक्ता पर्व। कौन सा है जी? बक्ता पर्व, ठीक है जी। देन उसके बाद है चंडी पर्व। कौन सा है जी? चंडी पर्व। देन टुसु, हालपुनिया, हालपुनिया और धनबानी। कौन सा है जी? धनबानी। सबसे पहला कौन सा होगा? भक्ता पर्व, फिर चंडी पर्व, फिर टशु, फिर हालपुनिया, देन दलवानी, ठीक है जी। ये यहाँ के फेस्टिवल्स थे। एक बार हम डांस और फेस्टिवल करके देख लेते हैं। सबसे पहले पाइका, जो कि मार्शल डांस था। कर्मा, जो भी आपको याद है वो बताओ। सोराई, सरहुल, जीतिका, गोरा नाच, दो छौ थे, एक सरायकेला छो और एक पुरुलिया छो, एक लहसुइया, जो कि सूखे के समय किया जाता है, और पाइका जो एक मार्शल डांस है, और जो सरहुल है रक्षाबंधन के द्वारा किया, और रक्षाबंधन के दौरान किया जाता है, और जो गोरा नृत्य है वो मैन के द्वारा होता है। और एक जीतिका, जीतिका हाँ कर लिया, ठीक है। और जी और कौन सा डांस था बताओ? फेस्टिवल कौन कौन से थे? भक्ता पर्व, संदीप, टुशु, हालपुनिया, ये यहाँ के फेस्टिवल्स थे। और ये डांस हो गए, ठीक है। इसी के साथ हमारा सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है जी। और पीडीएफ के लिए आप इजी वेजिस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले ले सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यहाँ से। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती।